हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो अ, आप अगर हमारे नए चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी जीडी द्वारा 2024 में पूछे गए सवाल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे तो करते हैं शुरू। तो पहला क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपये है। 20% छूट और x% की दो क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी 1400 रुपये में बेची जाती है, तो x का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ दिया है कुर्सी का प्रारंभिक मूल्य कितना है, 2000 रुपये। अगर इसका प्रारंभिक मूल्य 2000 रुपये है, 2000 पर 20% की छूट देने के बाद 2000 का 20% हो गया आपका 400। 400 की छूट देने के बाद में बचा कितना, 2000 में से 400 माइनस करते हैं तो आपका जाता है 1600 रुपये। 1600 रुपये में बेची गई। फिर इस 1600 को आपसे बेची गई है x% की छूट देने के बाद में 1400 रुपये में। यानी कि अगर इस पे हम x% की छूट दे तो आपको बेच जाती है 1400 रुपये में। तो अभी 1600 से 1400 में, यानी कि 200 रुपये की छूट हो गई। 200 रुपये की छूट मिल गई आपको कितने पर, 1600 रुपये पर। तो 100 पर कितने, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएगी और 16 कट जाएगा एक 8 बार, तो 1/8 होती है आपकी 12.5%। यानी कि डी इज द राइट आंसर, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नोटबुक और 6 पेन की कीमत 3000 रुपये है। उतने ही पैसों में कोई एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो हमने देखा है कि कुछ लड़के मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इसे इक्वेशन बना के करते हैं, जो कि लेंथी पड़ जाता है बहुत। तो आज हम उसके लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट है कि पहले कितनी नोटबुक थी, 3, और अब कितनी है, 1। यानी कि सेम प्राइस में ही 3 नोटबुक से एक नोटबुक हो गया, यानी कि नोटबुक की वैल्यू कम हो गई। तो यानी कि 2 नोटबुक कम होने से 6 पेन पहले थी और 12 पेन अब हो गई। यानी कि सेम प्राइस में 6 पेन से 12 पेन, यानी कि 6 की पेन की वृद्धि हो गई। तो 2 नोटबुक 6 पेन के बराबर हो गई। तो आपसे पूछा है कि अगर हम राजू 15 पेन खरीदना चाहता है, अगर हम इसे पूरा पेन में कन्वर्ट कर ले तो यानी कि 2 नोटबुक की वैल्यू 6 बुक के वो पेन के बराबर है। तो एक नोटबुक की कितनी होगी, 3 की, और 3 की हो गई आपकी 9 की। तो अगर हम इसे पूरा नोटबुक उसमें पेन में कन्वर्ट कर ले, यानी कि 3 नोटबुक हो गई आपकी 9 पेन के बराबर। और 9 पेन पहले से है 9 पेन पहले से है और 6 पेन अब, तो यानी कि 9 और 6 15, जो कि आपको दिया है 3000 रुपये। तो 15 पेन की वैल्यू 3000 रुपये, 15 की आपसे पूछी है तो 3000 ही इसका आंसर हो गया। तो 15 पेन की वैल्यू 3000 और 3000 ही आपसे पूछा है, तो यानी कि ए इज द राइट आंसर, 3000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 264 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 33% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि लाभ प्रतिशत, यानी कि अगर सीपी कोई वैल्यू अपने नाम में 100% होती है तो सीपी से 33% का लाभ है, तो इससे 133 हो गया, जो कि आपको दिया है 33% की वैल्यू। 33% की वैल्यू है आपसे 264 रुपये। तो 100 की कितनी होगी, 11 से काटेगी, आपका कट जाएगा 3 बार। 11 से कटेगी, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, और 3 से काटेगी 8 बार। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 100 की कितनी होगी, 800। ये सीपी है। तो विक्रय इसमें सीपी में प्लस प्रॉफिट और जुड़ जाएगा तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और आपका विक्रय प्रॉफिट कितना है, 264 रुपये। तो 800 और 264 रुपये हो गया आपका 1064, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम कीमत पर खरीदता है और 26 रुपये कम पर कीमत पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो अगर ये क्या नाम जी, कोई अपना में 100% है उस वैल्यू किसी वस्तु की, इसे 10% की हानि पर बेचता है, यानी कि 10% हानि, तो बेचेगा कितने में, 90 में। 90 में बेचता है। यदि वह इसे 30% कम में कीमत पर खरीदता, अगर उसका सीपी 30% कम होता है, यानी कि 100 से हो गया आपका
कितना 30% कम तो हो गया 70, और 26 रुपये कम कीमत पर बेचता है। तो ये लाइन मैं अभी नहीं पढ़ता हूँ। तो उसका लाभ प्रतिशत 10% होता है, यानी कि 70 का 10% हो गया आपका 7, तो लाभ हो गया यानी कि 77। तो 77 हो गया लाभ प्रतिशत। तो 90 से 77 के बीच में अंतर कितना है? 13 यूनिट का, और जो कि रियल में है कितना? 26 यूनिट, यानी कि 13 यूनिट की वैल्यू 26 है। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी है एक, तो आपके 2 से ये इसका 2 गुना है, तो 100 का 2 गुना यानी कि 200, यानी ए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.3 बार और 4.3 बार का मान पूछा है आपसे, क्या होगा? तो आधे स्टूडेंट इसको सोल्व करने में लग जाते हैं, जो कि हमें साफ साफ दिखाई रहे दे रहा है मुझे ऑप्शन सी। कैसे? कि दोनों को ऐड करने पर हमें लगभग 6 के लगभग आंसर मिलेगा। 6 के लगभग में आंसर केवल एक ही है। तो 21 4 से भाग देने पर 5 से ऊपर वैल्यू आ जाती है, जो कि ऑप्शन नहीं होगा। और ऑप्शन बी यानी कि 22 को 7 से डिवाइड करने पर ये 3 के लगभग वैल्यू देगा। और 20/3 लगभग 6 पॉइंट कुछ वैल्यू देगा। और 18 को 7 से भाग देने पर ये लगभग 2.5 के करीब वैल्यू देगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन सी हो गया आपका, यानी कि 6 के लगभग केवल एक ही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30% की वार्षिक दर पर उधार दी गई एक निश्चित राशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि वार्षिक ब्याज की दर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि है, तो 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बीच का अंतर 337.5 रुपये है। तो धनराशि क्या होगी? यानी कि 30% अर्धवार्षिक छमाही देय है, यानी कि 15% की दो बार लग जाएगी। तो 15 + 15 + 15 × 15/100, यह आपकी इफेक्टिव रेट हो गई 2 वर्ष के लिए, दो बार। तो अभी अब तक कितनी हो गई टोटल? यानी कि 32.25%, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 की हो गई आपकी 32.25, और साधारण ब्याज की दर पर हो गई 30%। तो इनके बीच में डिफरेंस है 2.25%, यानी कि 2.25% की वैल्यू है दी हुई है आपको 337 रुपये 5.5 रुपये। तो अभी हम ऑप्शन से देखते हैं। अगर ये पूरा 2 होता तो इसका ये कितने गुना होता? लगभग 17 दूनी 34, यानी कि 17 से भी कम, 17 से भी इसका कम होता। अगर ये पूरा 2 भी होता, तो ये 2 से ज़्यादा है, तो यानी कि और भी कम होगा। तो 17 वाले भी कट गए सारे, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जब 17 ही नहीं है तो 18 का क्या वो होगा? या क्योंकि ऑप्शन जो है आंसर जो है इससे कम ही आएगा। ऑप्शन केवल एक ही है जो 17 से कम है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 60 है। यदि पहली 5 संख्याओं में से 12 घटा दे जाए और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दे जाए तो नया औसत क्या होगा? यानी कि औसत 60 तो हो गई, प्लस अभी इन पे इसके उस पे सम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? यदि पहली 5 संख्याओं में 12 घटा दे जाए, तो 12 घटा दे जाए यानी कि 12 पंजे 60, यानी कि माइनस के 60। और अगली 7 संख्याओं में 10 जोड़ दे जाए, अगली 10 संख्याओं में 7 जोड़ दे जाए, यानी कि प्लस के 10 सत्ते 70, यानी कि तो ओवरऑल कितना हो गया? प्लस माइनस, यानी कि 10 का इफेक्ट पड़ा है, 10 का इफेक्ट पड़ा है सम पर, तो एवरेज पर कितना होगा? तो 10/12, यानी कि जो वैल्यू है 60 से बड़ी और ये है, और 60 से बड़ी और 61 से छोटी, 60 से बड़ी और 61 से छोटी केवल एक ही वैल्यू है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 60.83। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अंतर 12 सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? वृत्त की परिधि हो गई आपकी पाई डी, पाई डी आपकी वृत्त की परिधि होगी, और व्यास हो गया आपका डी। इनके बीच में अगर इसमें से डी कॉमन ले ले तो आपका आ जाता है पाई-1, और डी पाई की वैल्यू 22/7 माइनस के 1, और आई इज इक्वल टू है इनका अंतर 12। तो 22 यह आपका हो गया 15/7 इज इंटू ओ इज इक्वल टू 12। 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 5 बार। तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 28/5। ये डायमीटर की वैल्यू है, तो रेडियस की वैल्यू हो गई आपकी 14/5।
तो रेडियस की वैल्यू अगर 14/5 है, तो अभी पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। मुझे ऑप्शन से दिखाई दे रहा है कि वो आंसर आपका 24.664 होगा, क्योंकि ये 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल केवल एक ही है, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो R2 है 5600 से, यानी कि R2 की वैल्यू 5600 से 50% अधिक है, यानी कि 5600 इंटू 150%। कोई वैल्यू अपना में 100% होती है, तो उससे 50% अधिक है, तो होगी कितनी? 150% अधिक। और R1 जो है दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। 13% कम है तो होगी कितनी? 87%। और अभी 87, अभी ऑप्शन से देखते हैं। 56 जो है 7 का और 8 का मल्टीपल है। जो ऑप्शन में 7 का मल्टीपल होगा वही उत्तर होगा। 3 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल है, तो यानी कि ऑप्शन आंसर जो है आपका 7 और 9 से डिवाइड जरूर होगा। तो ऑप्शन ए 9 से डिवाइडेड नहीं है, और 9 से डिवाइडेड ये बी है, लेकिन 9 से डिवाइडेड ये नहीं है और 9 से डिवाइडेड ये है। अभी देखना है 7 का मल्टीपल। 7 का मल्टीपल केवल ऑप्शन बी है आपका, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 7 के मल्टीपल से आप वेरीफाई कर सकते हैं, यानी कि 7308। तो अगर हम आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे फॉर मोर लेटेस्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।